हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्त्री बुक की रीडिंग के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है, इसमें प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं हे पीसर से, आप हमेशा शारीरिक सुंदरता को नीची नज़र से देखते हैं। मैं सुंदर हूँ और आकर्षक हूँ। पुरुष मेरी ओर खिंचते हैं और मुझे इस बात पर नाज भी है। सुंदर होना कोई अपराध तो नहीं, पर आपको सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सुंदर होकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। अब इस पे उत्तर में बोलते हैं, सर सवाल तो कुछ पूछा नहीं, बस मेरे गुनाह गिना दिए। कौन सी चीज़ सुंदर है? सुंदर माने क्या? सुंदरता माने किसकी सुंदरता? जब तुम कह रही हो मैं सुंदर हूँ, माने क्या सुंदर है? कौन सुंदर है? वो सामने एक स्वयंसेवक बैठा हुआ है। क्या उसका चश्मा सुंदर है या फिर उसकी टूटी हुई कलाई सुंदर है? मैं माने कौन है? किसकी सुंदरता की बात कर रही हो? और मैं यूं ही किताबी सैद्धांतिक बात नहीं करता। जल्दी से ऊबने मत लग जाना। सुंदरता माने किसकी सुंदरता की बात कर रही हो? सुंदरता हर तल पर अच्छी होती है, पर आप बात किस तल की कर रही हैं? अब इसमें सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुंदर होना गुनाह है, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैं बात करता हूँ कि जिस को तुम सुंदरता की डेफिनेशन बताती हो, जो सुंदरता की तुमने परिभाषा बता रखी है, उस सुंदरता वो क्या है? किसको तुम सुंदरता कह रही हो? सिर्फ शारीरिक रूप से दिखने को तुम सुंदरता कह रही हो? मैं सुंदरता की बात करता हूँ उस सुंदरता की जो मन की सुंदरता है। आप कितने ऊंचे स्तर पर सुंदर हो, उस सुंदरता की बात करता हूँ। अब इसी में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी सर ने बताने की कोशिश की है कि मान लीजिए यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है। जब भी मैं सत्र में आता हूँ तो सामने माइक लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर एक सुंदर माइक लगा हुआ है। अगर यही माइक टेढ़ा मेढ़ा होता तो ये सुंदर नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ये माइक है, लेकिन इस माइक में कोई बोलने वाला नहीं बैठा, तो आप इस सुंदर माइक को कितनी देर तक देखते रहेंगे? वो कह रहे हैं कि मैं सुंदरता के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने कभी सुंदर होने को गुनाह नहीं बताया, मैं सिर्फ उचित स्तर पर उठने की बात करता हूँ। अगर मैं सुंदरता के खिलाफ होता तो मैं भी यहाँ पे इस तरीके से आकर नहीं बैठ गया होता। मैं भी यहाँ पे आता, पुराने बुरे बिना आयरन किए हुए कपड़े पहन के यहाँ पर बैठा होता, बदसूरत कुर्ते पहनकर मैं यहाँ पे बैठा हुआ होता। सुंदर होना कोई गुनाह है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुंदर होना गुनाह है। शर्ट वगैरह पहनकर बैठा करता ना, तुम्हारे सामने हर तरीके के बदसूरत कपड़े पहना करता, लेकिन ऐसा तो मैं नहीं करता। सुंदरता अगर गुनाह है तो बदसूरती होना कोई बड़ा पुण्य हो गया क्या? तो हर तरीके के वो काम जो असुंदर हैं और जो क्रूरता दर्शाते हैं मैं जरूर करता, अगर सुंदर होना गुनाह होता तो। और वो काम अच्छे होते जो बदसूरत लगते हैं। पर मैं ऐसा तो कोई काम करता नजर नहीं आ रहा जिसमें कुरूपता नजर आती हो, या कर रहा हूं ऐसा कोई काम? अब ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर। अब ठीक है, चलो ये जो टेढ़ा मेढ़ा माइक था ये भी सुंदर माइक बन गया। अब ये जो माइक है, यहाँ पे मैं सुंदर शर्ट पहन के भी बैठ गया, शक्ल वकल भी सुंदर कर ली मैंने, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं एकदम शांत बैठा हुआ हूँ, शून्य बैठा हुआ हूँ। तो कितनी देर तक मुझे देखते रहोगे यहाँ पे? जब तक मैं कोई शब्द नहीं बोलूँगा, कितनी देर तक देखते रहोगे? मेरी सुंदरता को ही निहारते रहो अगर मैं इतना ही सुंदर लग रहा हूँ तो।
अच्छा चलो ठीक है, मैंने शब्द भी सुंदर कर लिए, अपनी भाषा भी सुंदर कर लिए, लेकिन कोई उच्च स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, तो कितनी देर तक मुझे सुनते रहोगे और देखते रहोगे? यहां पर नहीं देख पाओगे ज्यादा देर तक। वो जो आखिरकार सुंदर होना चाहिए उसको कहते हैं मन, और मन का अंतिम सौंदर्य जिसको कहते हैं उसको अध्यात्म ने नाम दिया है आत्मा। अध्यात्म सुंदर होने की बात करता है आत्मा के तल पर। इसीलिए कहा गया है कि जो सत्य है वो शिव है, वही सुंदर है, और कुछ सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि और कुछ अगर सुंदर होता तो उसकी सुंदरता से कुछ मिल नहीं सकता। जीवन बहुत बड़ी बात है, वो सुंदर देह और सुंदर चेहरे भर से नहीं चल जाता, और जो लोग बाहरी सुंदरता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या उसी के फेर में रह जाते हैं, उनको सजा ये मिलती है कि वो आंतरिक सुंदरता से वंचित रह जाते हैं। मैं बाहरी सुंदरता के खिलाफ नहीं हूँ, बाहरी सुंदरता आंतरिक सुंदरता के सामने बहुत छोटी सी चीज़ है। आंतरिक सुंदरता हो, हाँ आंतरिक सुंदरता हो, उसके बाद तुम बाहरी सुंदरता लाओ तो बहुत अच्छी बात है। भाई तुम्हारा एक 100 रुपए का नोट गिरा है और एक 5 का सिक्का गिरा हुआ है, तो तुम सबसे पहले किसको उठाओगे? नेचुरल सी बात है, 100 रुपए को नोट को उठाओगे, सिक्के को बाद में उठाओगे। यही अनुपात है बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता में। लेकिन उस आदमी को क्या कहोगे या उस औरत को क्या कहोगे जो 5 का सिक्का उठा रही है और 100 का नोट छोड़े दे रही है? यानी कि जो सिर्फ बाहरी सुंदरता को महत्व दे रही है और आंतरिक सुंदरता पे जोर नहीं दे रही है। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा शरीर सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी बात होगी अगर तुम्हारा मन सुंदर होगा। बहुत अच्छी बात है कि तुम कहीं पर निकलती होगी तो लोग तुम्हें देखकर एकदम तुम पर ध्यान देने लग जाते होंगे। कहीं और अच्छा होता ना कि लोग तुम्हारे गुणों को, तुम्हारी समझदारी को, तुम्हारी गहराई को, तुम्हारी ताकत को देखकर तुम पर ध्यान देते। बोलो क्या पसंद करोगी? लोग तुम्हारे जिस्म को देखकर तुम पर ध्यान दे रहे हैं या लोग तुम्हारी ताकत को देखकर तुम पर ध्यान दे रहे हैं? तुम्हारे वजूद को, तुम्हारे ज्ञान को और तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर तुम पर ध्यान दे रहे हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, ये बात उन सब लड़कियों से कह रहा हूँ, लोग आप पर ध्यान दें, ये कुछ गलत नहीं है। लेकिन गीता में कृष्ण बार बार अर्जुन से यश और कीर्ति की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं अर्जुन देख, जो सही काम करता है उसको ही यश मिलता है, वही कीर्ति का भोग करता है। जो आदमी सही जिंदगी जीता है उसको ही प्रशंसा और सम्मान मिलते हैं। तो प्रशंसा और सम्मान पाना कुछ गलत बात है क्या? लेकिन तुम किस आधार पर प्रशंसा और सम्मान पाना चाहते हो उसका सही चयन करना बहुत जरूरी है। अगर वो आधार बस ये है कि देखो मुझे एक देह मिल गई जो कि बहुत सुंदर है लेकिन प्राकृतिक तौर पर मिली है, जिसको देख के पुरुष मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, उनमें उत्तेजना की लहर दौड़ पड़ती है, वासना का संचार होता है, तो ये बहुत ही निम्न कोटि की बात है। तारीफ तुम्हें मिले बहुत अच्छी बात है, पर क्यों ना तुम्हें तारीफ मिले तुम्हारे अस्तित्व की शक्ति और गहराई पर। बोलो क्या चाहती हो? इसीलिए याद रखें, क्योंकि तुम्हें देख करके उन्हें भी ये प्रेरणा मिल जाती है जो जिंदगी में ऊंचा उठना चाहते हैं।
कुछ हासिल किया जा सकता है, बंधन तोड़े जा सकते हैं, आकाश की ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं। बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन अगर आपने असली कमाई करी है, किसकी? ज्ञान की, चरित्र की और ताकत की, उपलब्धियों की, तो वो असली कमाई आपके साथ जीवन भर चलेगी। पुरुषों से जो आपको ध्यान मिल रहा है उसको महत्व मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो रूप यौवन है ये तो बहुत ही जल्दी ढल जाएगा। अब बात करें अगर सुंदरता के ऊपर, तो दुनिया में साज सज्जा के, कॉस्मेटिक्स के जितने सामान बिकते हैं उनका 80-90% स्त्रियां खरीदती हैं। अगर आप इतनी ही सुंदर हैं तो ये सारा कॉस्मेटिक्स कौन यूज कर रहा है? अगर आप प्राकृतिक तौर पर ही इतने सुंदर हैं तो कॉस्मेटिक्स की बिक्री का 80-90% स्त्रियों को जाता है। यहीं पर तो खतरा है। और ये प्रतिशत और ये क्षेत्र जिसमें ये 80-90% आंकड़ा है, यह उन चुनिंदा बिरले क्षेत्रों में है जहां स्त्रियों का पुरुषों पर वर्चस्व है। दुनिया की कुल संपत्ति 2-4% महिलाओं के पास है, 95% पुरुषों के पास है। कहां पर? कुछ क्षेत्रों में। अब यहीं पर बात करें दुनिया की कंपनियों में शीर्ष पदों पर जो हैं, CXOs जिनको बोलते हैं, जिनको CEO, COO, CTO, इनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 5-10%, 90% वहां पुरुष हैं। लेकिन सुंदरता बढ़ाने वाली चीजों में महिलाओं की भागीदारी कितनी? 90%। वहां पुरुष बस 10% है। तुम्हें सीधा सीधा संबंध नहीं दिखाई पड़ रहा? ये जो देह की सुंदरता है जिसकी तुम बात कर रही हो, यही स्त्रियों का सबसे बड़ा बंधन है। और जब तक स्त्री अपनी देह की प्राकृतिक सुंदरता की बंधन से आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक वो संसार में अपनी हस्ती, अपना वजूद, अपनी ताकत स्थापित नहीं कर पाएंगी। आप सुंदरता ही निखारती रह जाओगी तो आप जीवन कब निखारोगी अपना? अब मेरी बात के विरुद्ध कुतर्क मत करने लग जाना, कहने मत लग जाना तुम स्त्री हो क्या, तो तुम्हें हमारे मन का क्या पता। हाउ इज अ मैन टॉकिंग अबाउट विमेन्स इश्यूज। ये तो गजब हो गया। मैं कहता हूं हर तरीके की ताकत अर्जित करो। ये नहीं कि बस गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलाने वाला कौन? पुरुष। उसके बगल वाली सीट पे बैठी हुई हैं मैडम देवी जी, उसके बगल वाली सीट पे बैठी हुई हैं और जो लिपस्टिक को लगातार घिसे जा रही हैं, बस अपनी सुंदरता निहारी जा रही हैं। कहाँ पर? जो ड्राइवर की सीट के बगल में जो मिरर लगा होता है छोटा सा, बस उसमें खुद को देखे जा रही हैं और सुंदरता को निहारे जा रही हैं। ये है सौंदर्य। ऐसे मत हो जाना। सुंदरता ऐसी होनी चाहिए कि गाड़ी तुम्हारी होनी चाहिए, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, गाड़ी को कहाँ ले जाना है ये फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। इसे कहते हैं सौंदर्य। तो गाड़ी तुम्हारी हो, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में हो और गाड़ी की मंजिल भी तुम्ही ने तय की हो और उस मंजिल को ठीक से तय कर पाने का बोध हो तुम्हारे पास, उस बोध में है असली सुंदरता। अगर शरीर की सुंदरता से भी इतना ही प्रयोजन है आपका, तो शरीर की सुंदरता से भी आशय क्या है आपका? खाल की सुंदरता?
नहीं। अगर शरीर की सुंदरता की भी बात करनी है तो शरीर की सुंदरता है शरीर की ताकत, फिटनेस। शरीर ताकतवर रखो, फिट रखो, दौड़ना आना चाहिए। ये नहीं कि हील इतनी ऊंची पहन रखी है कि थोड़ा सा अगर भागे हील टूट गई और बोल रहे हैं उई माँ। ताकत रखो अपने शरीर में इतनी कि किसी भी सामने जो देख रहा है, बुरी नीयत से अगर कोई देख रहा है आपको, तो उस पुरुष के मुंह पे एक पंच मारो और उसके मुंह से निकले उई माँ। ये है सुंदरता। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी बुक AP सर की परचेज़ करनी है तो आचार्य प्रशांत ऐप पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमेशा देते हैं हर वीडियो के। तो आप वहां से बुक परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।